जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों मेरे पिछले वीडियो में आपको संधि का चैप्टर प्रारंभ हुआ था, तो संधि से संबंधित मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी कि संधि कहाँ से किन शब्दों से निकल कर आता है। शब्दों का वर्गीकरण भी मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार से होते हैं। उसमें आपका उत्पत्ति के आधार पे, रचना बनावट के आधार पे और अर्थ के आधार पे और व्याकरण के आधार पे मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, जिसमें से रचना और बनावट के आधार में आपको मैंने एक चीज़ बताया था, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द में ही आते हैं संधि से संबंधित चीज़ें, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आज हम संधि आपको बताए थे कि संधि क्या होती है। संधि का मतलब मेल होता है, और संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। इसमें आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 चीज़ों में मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग में थोड़ा सा डेफिनेशन भी इसको किया था मैंने आपको। तो आइए आज पहला उसमें पढ़ेंगे स्वर संधि कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि प्रारंभ करते हैं दोस्तों। स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्वर संधि में 2 वर्णों का जो विकार होता है, तो जो सार्थक शब्द होते हैं सर जी, उसी का संधि विच्छेद होता है। तो सार्थक शब्दों में पहले का अंतिम अक्षर और दूसरे का पहला अक्षर, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो लिख लेंगे इसमें एक लाइन कि जिसमें जिस सार्थक शब्द में वर्णों का मेल, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहले अक्षर का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं पहले अक्षर का अंतिम और दूसरे अक्षर का पहला का मेल होता है सर जी, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आते हैं इसके स्वर संधि के प्रकार में कि स्वर संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं सर जी, पहला, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा सर जी वृद्धि संधि, चौथा होता है सर जी यण संधि, और 5वां होता है सर जी अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि सभी में लगा सकते हैं, अब बीच में स्वर संधि उसको बोल सकते हैं क्योंकि ये स्वर संधि के अंतर्गत ही आते हैं 5। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो हम आपको इसके आगे एक एक का डेफिनेशन बनाते हुए और एक एक का इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक पे कैसे पकड़ा जाता है दीर्घ संधि को या गुण संधि को या वृद्धि संधि को या यण संधि को। तो आइए पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी नीचे एक लाइन में बताते रहेंगे कि आप कैसे किसी भी संधि को कैसे कैच करेंगे कि वो स्वर संधि के क्या है। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि कंपटीशन में अगर संधि से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सर जी, तो उसमें से स्वर संधि से ज़्यादा ही क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि व्यंजन और विसर्ग से बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि स्वर के 5 प्रकार होते हैं। इसलिए अगर 5 क्वेश्चन मान लीजिए संधि से दे रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो हमारे स्वर संधि से ही क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं।
तो पहला देखते हैं सर जी कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है सर जी कि इसमें स्वरों का या वर्णों का या स्वर जो होते हैं उनका मेल होता है। तो किन किन वर्णों के मेल से क्या बनता है वो हम आपको बताते हैं। तो अ प्लस अ बराबर अ प्लस आ बराबर और आ प्लस अ बराबर और आ प्लस आ बराबर, इन सबको मिलाएंगे सर जी तो आपका एक चीज़ मिलेगा जो निकल कर आएगा आ। अ प्लस आ मिलाएंगे तो आ बनेगा, अ प्लस आ भी जोड़ेंगे तो आ बनेगा, आ प्लस अ जोड़ेंगे तो आ बनेगा और आ प्लस आ भी जोड़ेंगे तो आपका आ बनेगा। दूसरा क्या होता है सर जी कि ई आती है, छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी छोटी ई और छोटी ई प्लस बड़ी ई, इन सभी को मिलाएंगे सर जी तो आपको बड़ी ई मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे आप तो बड़ी ई मिलेगा हमको। इसके बाद एक और आता है सर जी ऊ। ऊ में क्या होता है सर जी, ऊ प्लस छोटा हूँ ऊ बराबर ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर, इन सबको भी मिलाएंगे सर जी आपको तो बड़ा ऊ मिलेगा। यही तीन चीज़ें हमारी संधि में हैं। आ दीर्घ संधि में यही है आ कामा बड़ी ई और कामा बड़ा ऊ, यही पहचान है इसका। और ये सब चीज़ें सर जी आप मिलाएंगे तो उनका निर्माण होगा। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल पे ले चलते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होगा। तो इसका एग्जाम्पल होता है दिवाले हो जाएगा, इसका होता है सर जी देवधन आलय बराबर देवालय। ये देखिए यहाँ पे आपको मिला अ और यहाँ पे मिला आपका आ, बराबर मिल के बन गया आ। अ प्लस आ बराबर आ बना तो देवालय। तो इसके एग्जाम्पल भी कुछ हम आपको लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं सर जी। तो आइए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। कि इसके कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, अ से, ई से और ऊ से। दीर्घ संधि में यही होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मतानुसार, मतानुसार हो गया, दिवाले हो गया, विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया। मतानुसार, दिवालय, विद्यालय, पुस्तकालय, कपीस, नदीस, कपीश्वर। और हो जाएगा सर जी इसमें आपका बधुर्मी, आदि। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं दीर्घ स्वर संधि के। इनका संधि विच्छेद सर जी आपका मत धन अनुसार, देवधन आलय, विद्याधन आलय, पुस्तक धन आलय, कपि धन ईस बराबर कपीस, नदी धन ईस बराबर नदीस, कपि धन ईश्वर बराबर कपीश्वर, बधु धन उर्मी बराबर बधुर्मी। ये आपके हो जाएंगे इनके सर जी संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होता है कि मैंने आपको ये बताया था स्वर संधि में एक ट्रिक की
जो अंतिम अक्षर होगा स्वर होगा और जो दूसरे अक्षर का पहला शब्द होगा वो भी स्वर होगा। दोनों को आप मिलाएंगे तो इसका एक पहचान है कि वो हमारी स्वर संधि हो सकती है। जैसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कपि ध्वनि स्वर बराबर कौन सी संधि है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सर जी छोटी ई है और इधर बड़ी ई है, मिलकर बन गया क्या, बड़ी ई। तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो पहले अक्षर का अंतिम और दूसरे अक्षर का पहला शब्द दोनों से हमारी ई की पहचान होगी, यानी स्वर की पहचान होगी, तो हम उसको स्वर संधि एकदम 100% चूज कर देंगे, उसमें कोई लेकिन नहीं है, वो आपका एकदम बिल्कुल राइट होगा। दूसरे पे आते हैं सर जी। दूसरी हमारी संधि है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में यानी गुण हो उसके पास, गुण का मतलब आचरण हो जाएगा। इसमें आते हैं 3 शब्द ए, ओ और ऋषि। इससे संबंधित आपकी संधि इसमें बनेगी सर जी। इसका मेल बनेगा, इसका कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं कि किन शब्दों के मेल से गुण संधि का प्रारूप उत्पन्न होता है। तो गुण संधि में ये सब चीज़ें आती हैं और किन किन वर्णों के मेल से ये बनता है। तो आइए देखते हैं। अ प्लस ई बराबर अ प्लस बड़ी ई बराबर अ प्लस ई बराबर अ प्लस बड़ी ई बराबर और आ प्लस ई बराबर और आ प्लस बड़ी ई बराबर। तो इन चारों के मेल से सर जी आपका ए उत्पन्न होगा। इन चारों के मेल से आपका ए उत्पन्न होगा, जिससे गुण संधि आप उसको चूज करेंगे। दूसरा होता है सर जी अ धन उ बराबर और आ धन उ बराबर, फिर अ धन बढ़ाऊं उ बराबर और आ धन बढ़ाऊं उ बराबर। इससे आपका बनता है सर जी ओ। इससे आपका बनता है सर जी ओ। और ऋषि का मतलब होता है सर जी, ऋषि का मतलब भी समझ लीजिए अ धन र में हलंत रहेगा। तो उसका भी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि कैसे दिखेगा आपको। इसमें गुण संधि में ये चीज़ें होती हैं। तो अ प्लस छोटी ई, अ प्लस बड़ी ई, आ प्लस छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई। दूसरे में होता है सर जी अ प्लस उ, दूसरा होता है आ प्लस उ, फिर होता है अ प्लस बढ़ाऊं उ और फिर होता है आ प्लस बढ़ाऊं उ। तो ओ बनता है और अ और ई वाला मिलाएंगे तो आपका ए बनता है। और इसी का मतलब होता है अ प्लस र। एग्जाम्पल जैसे इसका देख लेंगे, ऐसे हो जाएगा महर्षि। महर्षि री का एग्जाम्पल है सर जी। तो इसका बनता है संधि विच्छेद महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। और सर जी अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएंगे जैसे, तो हो जाएगा रमेश, जिस पर एक मात्रा हो। इसका एक ट्रिक है कि जिस पर एक मात्रा हो, एक मात्रा हो वहाँ पे सर जी गुण संधि होती है। ये ट्रिक है इसका, जिस पर एक मात्रा हो वहाँ पे गुण संधि होती है एकदम 100%, उसमें कोई लेकिन नहीं है। तो यहाँ का हम बनाएंगे रमेश का। तो रम धन ईस अगर लिखेंगे सर जी, तो देखिए रम कोई शब्द नहीं है और संधि कहती है कि सार्थक शब्दों को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो रम कोई शब्द नहीं है। रम चूंकि आप लोग जानते भी हैं कि रम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में रम कोई शब्द नहीं है, तो इसको हम लिख सकते, इसको क्या करेंगे रामाधन ईस कर देंगे। रामाधन ईस कर देंगे तो वो हमारा रमेश हो जाएगा।
इसका और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें आते हैं। बहुत ही जोरदार ट्रिक है सर जी कि जिस पे एक मात्रा हो उसे गुण संधि कहा जाता है, और जहाँ पे आ की मात्रा आए या जहाँ पे आ बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा, जहाँ पे बड़ी मात्रा आए उसे हम सर जी आपका दीर्घ संधि कहते थे। इसको हम गुण संधि में आपको बताए हैं कि जिस पर एक मात्रा हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। रमेश हो जाएगा, महेश हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, रमेश महेश सुरेश, महेंद्र हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, आदि आदि लिख लेंगे इसमें। अब रमेश का हो जाएगा सर जी रामाधन ईस, महेश का महाधन ईस, सुरेश का सुरधन ईस, महेंद्र का महाधन इंद्र, और परोपकार का परधन उपकार। यहाँ पे आपका अ मिला, यहाँ पे उ मिला, बराबर ओ हो जाएगा। परधन उपकार बराबर परोपकार, परधन उपकार बराबर परोपकार। रमेश का रमाधन ईस, महेश का महाधन ईस, सुरेश का सुरधन ईस, महेंद्र का महाधन इंद्र, परोपकार का परधन उपकार। इतना याद रखिएगा कि जब सार्थक शब्द को आप तोड़ेंगे तो दोनों शब्दों का कुछ मतलब निकलना चाहिए। मतलब नहीं निकलेगा तो वो संधि विच्छेद आपकी गलत हो जाएगी। इसके बाद आते हैं सर जी आपका तीसरा है यण संधि। एक ट्रिक इसमें और बताते हैं आपको कि गुण से गुणवान होता है व्यक्ति। तो गुणवान कौन होता है? तो माना जाता है कि पंडित गुणवान होते हैं। तो पंडित जी लोग एक चुरकी रखते हैं, तो उसी चुरकी के हिसाब से एक चुरकी रखते हैं तो एक मात्रा होती है, उसी एक मात्रा से आप ट्रिक को पकड़ सकते हैं। तो एक लॉजिक है, या आप समझ सकते हैं उस बात को। तो आज की वीडियो में सर जी हम 2 संधि आपको बताए, और हमारे आने वाली वीडियो में आगे की 3 संधियों का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और आने वाले यूपी SSC पेट के एग्ज़ाम का जो डेट आया है सर जी, बच्चों का एडमिट कार्ड भी लोड हो गया है, आ गया है। तो आप अपने एडमिट कार्ड को लोड कर सकते हैं। बाकी जम के तैयारी करिए, कुछ ही दिन बचे हैं। एकदम तन मन धन से 24 घंटे में कम से कम 18-19 घंटे समय दीजिए। समझ लीजिए कि हमको IAS का एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो जय हिंद साथियों।